नमस्कार दोस्तों। अपने चैनल विजयानंद मास्टर मिक्स पर मैं विजयानंद आपका स्वागत करता हूं। अभी मैं डिफेंस से रिलेटेड पॉइंट्स को कवर करूंगा जो कि जनवरी 2017 से जून 2017 के बीच के हैं। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अग्नि 4 एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 4000 किलोमीटर है और इसका सक्सेसफुली टेस्ट फायर हुआ था अबुल कलाम आइसलैंड, जो कि पहले व्हीलर आइलैंड के नाम से जाना जाता था, ओडिशा से। ब्रह्मोस ब्लॉक 3 लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LACM, इसका सफल परीक्षण अंडमान निकोबार आइलैंड से हुआ। अग्नि 2 मिसाइल जो मीडियम रेंज न्यूक्लियर लोडिंग कैपेबल मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण हुआ और इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर। पृथ्वी 2 सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण हुआ और इसको बालाशोर से छोड़ा गया। इसकी रेंज 350 किलोमीटर है। स्पाइडर मिसाइल इजराइल ने भारत को दी है जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण बालाशोर से हुआ। इंसास बंदूकें हैं जिनका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्मॉल आर्म सिस्टम। ये जल्दी ही किसी बेहतर टेक्नोलॉजी से बदल दी जाएंगी। DRDO ने अभी सफल परीक्षण किया नाग मिसाइल का, जो कि 3rd जनरेशन ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी पर काम करती है, यानी कि आप शॉट मारिए इसको मिसाइल का और उसका भूल जाइए। और ये इमेजिन इंफ्रारेड रडार और एवियोनिक्स टेक्नोलॉजी, यानी इंफ्रारेड और एवियोनिक्स इन दोनों के मिक्सचर के ऊपर कार्य करती है। एयर टू एयर BVR दैट इज बियॉन्ड विजुअल रेंज टेक्नोलॉजी डरबी, इसका सफल परीक्षण तेजस से किया गया। ये इजराइल की टेक्नोलॉजी है जो कि मैक 4 स्पीड से भागती है और इसकी रेंज 50 किलोमीटर है। पिनाका भारत की न्यूक्लियर कैरिंग कैपेबल मिसाइल है जिसकी रेंज 65 किलोमीटर है। इसका सफल परीक्षण चांदीपुर ओडिशा से हुआ। नेवी ने अभी सफल परीक्षण किया है ब्रह्मोस मिसाइल का। ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कोवा इन दोनों नदियों के नाम को मिक्स करके भारत और रशिया ने इस मिसाइल को डेवलप किया, ब्रह्मोस को। बराक मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है जो कि इजराइल की है और ये पहली बार INS विक्रमादित्य पर लगाई जाएगी और इसकी कीमत रही 860 करोड़ रुपीस। DRDO और इसराइल ने साइन किया है $630 मिलियन की डील को, जो कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को 4 शिप्स पर पहले लगाया जाएगा। आर्मी को आकाश मिसाइल सिस्टम मिलेगा, ये स्मॉल रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इंटरसेप्टर मिसाइल सरफेस का सफल परीक्षण हुआ डॉक्टर अबुल कलाम आइसलैंड से। ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस को शूट डाउन करने के लिए टेक्नोलॉजी है और इसकी शील्ड को भारत को 2022 तक DRDO बना करके दे देगा। आर्मी को 11 अपाचे मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स अमेरिका देगा। ये शुरू में 22 एयरफोर्स को दिए जाएंगे। आजकल Mi-25 और Mi-35 हेलीकॉप्टर्स चल रहे हैं जो कि रशिया के बनाए हुए हैं। भारत ALH एंड भारत स्वदेशी ALH के निर्माण पर कार्य कर रहा है जिसका के नाम रुद्र होगा। इसके अलावा 144 LCH भी आजकल विकास की प्रक्रिया में है। भारत और इजराइल मीडियम रेंज मिसाइल के ऊपर कार्य कर रहे हैं जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल होगी और आर्मी को दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की कीमत रहेगी 70,000 करोड़ रुपए। नेत्रा जो कि पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड स्वदेशी डेवलप्ड एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, इसको भारत में ऑपरेशन में ला दिया गया है और ये 2 फैल्कन एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जो कि इजराइल भारत को दे रहा है उसके साथ में कार्य करेगा। कामोव 2260 ये लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL और रोजोबोरोनेक्सपोर्ट जो कि रशिया का है ये मिलकर के बना रहे हैं। CRPF रोबोट्स बना रहा है जो कि IDs को ढूंढेंगे नक्सल एरियाज में। इसकी इस उपयोग में लेने के लिए इसको IIT बॉम्बे ने सहयोग दिया है इस टेक्नोलॉजी को। पावा शेल्स जो कि ये पैलेट गन को रिप्लेस कर दिया है इनने और पावा शेल्स की फुल फॉर्म है पेलार्गोनिक एसिड विनालामाइड। पैलेट गन्स के ऊपर काफ़ी मानवाधिकार भी मुकदमे लगे थे और काफ़ी शोर मचा था क्योंकि इससे कई लोगों की आंखें भी चली गई थी। इसको रिप्लेस कर दिया गया पावा शेल्स से और इनको अब कश्मीर वैली में यूज़ किया जाएगा पत्थरबाजों के ऊपर। कांदेरी ये दूसरी स्कॉर्पियन सबमरीन है जिसको कि DCNS यानी कि फुल फॉर्म फ्रेंच नेवल डिफेंस एंड एनर्जी कंपनी ने मजगांव डॉक लिमिटेड मुंबई के साथ मिलकर के बनाया है।
भारत को यूएसए 22 ड्रोन्स देगा जिनकी कीमत रहेगी 2 से 3 बिलियन डॉलर। डीआरडीओ ने डिफेंस डील साइन करी है जेएसएचएन, दैट इज़ जिंदल स्टीनलेस हिसार लिमिटेड, और ये डीआरडीओ और जेएसएचएन मिलकर के बनाएंगे, जेएसएचएन एल मिलकर के बनाएंगे हाई नाइट्रोजन स्टील एचएनएस। इस जॉइंट वेंचर को हैदराबाद में बनाया जाएगा इस पूरे कार्यक्रम को। और इसके बाद जो हल्की स्टील तैयार होगी उसको बैलिस्टिक मिसाइल में यूज़ किया जाएगा, और स्टील का जो इम्पोर्ट भारत करता है जिसमें ज़्यादा खर्चा आता है उसकी कीमत को कम किया जाएगा। आर्मी को अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर गन्स मिलेंगी अमेरिका से, इनकी कीमत रहेगी 2,900 करोड़ रुपए। शुरू में 145 गन्स आएंगी। भारत म्यांमार की नेवी को ट्रेनिंग देगा। भारत और म्यांमार ने भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करी जिसका नाम था नोमैडिक एलिफेंट 2017। ये वेरेंगटे मिजोरम में हुई 5 से 18 अप्रैल तक। भारत और सिंगापुर ने जॉइंट नेवल एक्सरसाइज करी जिसका नाम था सिम्बैक्स, फुल फॉर्म है सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। साउथ चाइना सी में हुई और यह एक्सरसाइज 1994 से चल रही है। मालाबार जॉइंट नेवल एक्सरसाइज बे ऑफ बंगाल में जुलाई 7 से 17 तक होगी। भारत और अमेरिका और जापान इसमें हिस्सा लेंगे। जापान इसमें 1992 से भाग ले रहा है जबकि जापान 2015 से इसमें भाग ले रहा है। तेजू अरुणाचल प्रदेश का लेटेस्ट एयरपोर्ट है जो कि एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बना है। कांदला पोर्ट का नया नाम दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट होगा और ये ईरान के चाबहार पोर्ट से भारत को जोड़ेगा। भारत का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत 2020 तक बनकर के तैयार हो जाएगा और यह भी कोची शिपयार्ड में बन रहा है। स्वाति ये वेपन लोकेटिंग रडार टेक्नोलॉजी है और डीआरडीओ ने इसे आर्मी के लिए सौंपा। इसकी रेंज 50 किलोमीटर की है। हथियार ढूंढने में आती है टेक्नोलॉजी काम, रडार टेक्नोलॉजी। आईएनएस कलवेरी पहला भारत का स्वदेशी सबमरीन है और ये जुलाई और अगस्त तक 2017 तक दे दिया जाएगा नेवी के लिए। आईएनएस विराट विश्व का सबसे पुराना लड़ाकू जहाज युद्धपोत, इसको अब सेवाओं से बाहर कर दिया गया है। ब्राह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसका सफल परीक्षण चांदीपुर ओडिशा से हुआ और ये 300 किलोग्राम तक का लोड उठा सकता है। 123 तेजस जो कि स्वदेशी मेड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स हैं, ये इंडियन एयरफोर्स को 2024 तक ज्वाइन कर लेंगे और ये इस समय कार्य कर रहे हैं मिग को रिप्लेस कर देंगे। टोपोलोव 142M जो कि नेवी का एक आइकॉनिक एयरक्राफ्ट था जो कि एंटी सबमरीन वारफेयर एयरक्राफ्ट था, इसको अब सेवाओं से हटा दिया गया है। इनको उस समय के यूएसएसआर ने बनाया था और ये हमारी इंडियन नेवी के साथ पिछले 30 वर्षों से कार्य कर रहे थे। इनकी जगह अब बोइंग P-81 ने ले ली है और ये P-81 अब इंडियन नेवी को दे दिए गए हैं और पहली बार ये आईएनएस रजारी पर लगाए गए हैं। सी माइंड काउंटर टेक्नोलॉजी इजराइल ने 311 करोड़ रुपए में भारत को दी है। समुद्री, जिसमें आप पता लगा पाएंगे भारत कि आज के समुद्र के अंदर कोई सुरंग में अगर कोई विस्फोटक लगा हुआ हो तो। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इजराइल भारत को 1.6 बिलियन US डॉलर में देगा। वेब पोर्टल और ऐप सीआरपीएफ के लिए भारत के वीर इसको शुरू किया गया है, इसके जरिए धन को जुटाया जाएगा। विद्या वीरता अभियान मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने शुरू की है। इसमें परमवीर चक्र विजेताओं को उनकी मूर्तियों को, उनकी प्रतिमा, उनकी मूर्तियों, उनके पोर्ट्रेट वगैरह को एजुकेशन ट्यूशन्स में लगाया जाएगा जिससे कि देशभक्ति का संचार हो विद्यार्थियों के बीच में। सीआरपीएफ ने अपनी हेल्पलाइन नंबर मददगार शुरू करी है कश्मीरियों के लिए, इसका नंबर है 14411। सोल्जर्स अब बिपिन रावत को सीधे मोबाइल पर अपनी समस्याएं बता सकेंगे अगर उनकी समस्याएं नहीं सुनी जा रही हैं। मोबाइल नंबर है 0964330008। अफस्पा को 3 महीने के लिए आसाम में बढ़ा दिया गया है। ये 3 मई से योजना लागू हुई है। अफस्पा का एक्सटेंशन हुआ है। NTRO दैट इज़ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको अब इसको इंटेलिजेंस एक्ट के अंतर्गत लाया गया है। ऑपरेशन गर्म हवा बीएसएफ ने चलाई अभी हाल में पाकिस्तान के बॉर्डर के क्लोज में, क्योंकि जो नशीली दवाओं वगैरह कार्य इस समय तस्करी बढ़ जाती है, उसको खासतौर से उसको रोकने के लिए इसको चलाया गया था रेगिस्तान में।
आईएनएस किर्च और डोनियर एयरक्राफ्ट भारत के, इन दोनों ने मालदीव की मदद करी, क्योंकि मालदीव का एक लैंडिंग क्राफ्ट था जिसका नाम था मारिया 3। ये समुद्र में खो गया था और भारत ने आईएनएस किर्च और डोनियर एयरक्राफ्ट की मदद से इसको ढूंढ निकाला। लार्सन एंड टूब्रो और हनवा टेकविन साउथ कोरिया का, ये मिलकर के K9 वज्र टी आर्टिलरी गन्स को बनाएंगे। 100 गन्स की कीमत 4500 करोड़ रुपए रहेगी। रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है यूएस नेवी के साथ, और ये कॉन्ट्रैक्ट है यूएस नेवी के 7वें बेड़े की मरम्मत के लिए। बहुत बड़े गौरव की बात है ये भारत के लिए। नोवा इंटीग्रेटेड सिस्टम्स लिमिटेड NISL, जो कि टाटा एडवांस सिस्टम्स की सब्सिडरी है, उन्होंने डील साइन करी है इंडियन नेवी के साथ, और ये मिलकर के सरफेस सर्विलेंस रडार SSR प्रोजेक्ट पर कार्य करेंगी। लॉकहीड मार्टिन अमेरिका की कंपनी, ये टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के साथ मिलकर के F-16 ब्लॉक 70 फाइटर एयरक्राफ्ट्स को भारत में बनाएगी। भारत की स्वदेशी बनाई हुई फ्लोटिंग डॉक, यानी कि एक जो तैरता हुआ एक कह सकते हैं आप जेटी, FDN2 इसका नाम है, इसको लार्सन एंड टूब्रो ने बनाया है और इसको कट्टुपल्ली चेन्नई में लॉन्च किया गया। लार्सन एंड टूब्रो ने टेक्नोलॉजी बनाई है सर्विसेज LTTS, इसको खरीदा गया है इसने खरीद लिया अमेरिका की एसेंसिया टेक्नोलॉजीज USA को $50 बिलियन में। एल्बिट सिस्टम्स साइक्लोन इजराइल और महिंद्रा एरो स्ट्रक्चर्स ने मिलकर के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है, जिसमें कि ये एरोस्ट्रक्चर्स के पार्ट्स और असेंबलीज को बनाएंगे। रिलायंस डिफेंस ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन करी है LIG नेक्स साउथ कोरिया के साथ। रिलायंस डिफेंस और थालेस मिलकर के 51 और 49 के अनुपात में एक प्लांट को सेटअप करेंगे मेहान सेज से स्पेशल इकोनॉमिक जोन नागपुर में, जिसमें कि $1 बिलियन के प्रोजेक्ट में 36 राफेल एयरक्राफ्ट्स की मरम्मत और उसके रिलेटेड कार्यवाही भारत में की जाएगी। थालेस फ्रांस की कंपनी है थैलेस। डोकलाम एरिया, जो कि चुंबी वैली के पास है और आजकल भारत, भूटान और चाइना के विवाद के घेरे में है। जैसे आप इस नक्शे में देख सकते हैं, ये जो शेडेड पोर्शन है ये डोकलाम एरिया है। नाथुला दर्रा उसके ऊपर है, जिसको कि अभी चाइना ने बंद कर दिया था कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए इस टेंशन के बाद। सिक्किम, चाइना, चुंबी वैली, भूटान और डोकलाम, ये आप देख सकते हैं कितनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है डोकलाम। इसको भूटान कहता है उसका हिस्सा है, जबकि चाइना कहता है कि ये उसका हिस्सा है। कुछ अलग से खबरें। नेशनल मैरीटाइम डे 5 मार्च को था। आर्मी डे जनवरी 15, एयरफोर्स डे अक्टूबर 8, नेवी डे दिसंबर 4। आर्मी के चीफ हैं जनरल बिपिन रावत, एयरफोर्स के चीफ हैं एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ, और नेवी के चीफ हैं एडमिरल सुनील नानबा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें। ऐसे तमाम बहुत सारे वीडियोस बहुत टॉपिक्स पर एक समुद्र सा है मेरे चैनल विजय मास्टर पर आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।